Hello, good morning everyone. This is Anil Ramudamu, the principal of CMS International School. आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि CMS इंटरनेशनल स्कूल जो बुढ़ावर धोरी घाट में स्थित है, वहाँ पर हम बच्चों को एक एवरेज शुल्क में बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं जो एक स्कूल को देना चाहिए वो देते हैं। यहाँ पर बाहर से आए हुए टीचर्स हैं, स्पेशली फ्रॉम दार्जिलिंग, जो किंडरगार्टन्स और सीनियर क्लासेस में सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश सोशल पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी धोरी घाट में कुछ ऐसे स्कूल इस्टेब्लिश हो जहाँ पर बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज़ मिले जो बाहर के बड़े बड़े स्कूलों में मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे जुड़े, हमारे स्कूल में आए, देखें, जानकारी प्राप्त करें यहाँ से और अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए हमारे साथ जुड़े। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि CMS इंटरनेशनल स्कूल नॉट ओनली पढ़ाए बट ऑल्सो इन गेम्स, म्यूज़िक, ये सारी फैसिलिटीज़ हम देते हैं। म्यूज़िक में मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार, ड्रम्स, कीबोर्ड, वोकल्स, ये सारे हम सिखाते हैं। तो हम चाहते हैं आप सभी हमारे स्कूल में एक बार विज़िट करें और हमारे स्कूल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। किया गया कि जिस प्रकार से घोसी लोकसभा का चुनाव धीरे धीरे गतिमान है और आगे मजबूती के साथ आगे अग्रसर है, कहीं न कहीं इससे हम सभी लोगों को अपना आपा खोने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए समस्त घोसी की जनता के साथ उनके साथ शिष्टाचार पेश आते हुए हम सभी लोग चुनाव निशान छड़ी पर मतदान करने का अपील करते रहें। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी। घोसी के विकास के लिए क्या सोचा हुआ है आपने? वैसे कौन से मुद्दे हैं जो घोसी के विकास के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, घोसी के विकास के मुद्दे बहुत हैं। कितना सोचा जाए, सोचने से कोई काम नहीं होता है, करने से होता है। तो हम सोचते कम हैं क्योंकि दिख बहुत ज्यादा रहा है, करने का अवसर यहाँ बहुत ज्यादा है। इसलिए अवसर बहुत ज्यादा है, पिछले 10 सालों से जो माननीय प्रधानमंत्री जी देश को विकसित भारत का जो संकल्प उन्होंने ले रखा है, कहीं न कहीं घोसी उससे पीछे जा रहा था। यहाँ की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ की जरूरत थी कि यहाँ एक ऐसा प्रत्याशी हो, एक ऐसा माहौल बने जिससे घोसी लोकसभा सीट को जीत करके देश के विकास के साथ साथ घोसी का विकास सुनिश्चित हो सके। कहीं न कहीं यहाँ पर माननीय कैबिनेट मिनिस्टर AK शर्मा जी के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं और हम उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम भी पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनके द्वारा जो कार्य स्टार्ट किए गए हैं, जो कार्य की शुरुआत की गई है, हमारा प्रयास ये होगा कि जनता आशीर्वाद देगी, सहयोग देगी, चुनाव जीता जाएगा और माननीय मंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके, माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस घोसी लोकसभा का जो सपना, इसके विकास का सपना जो माननीय स्वर्गीय श्री कल्पनाथ राय जी ने देखा था, उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। 2 चरण का जो चुनाव हुआ है, विपक्ष का कहना है कि बीजेपी साफ हो रही है। विपक्ष उल्टे बोल रहा है, विपक्ष साफ हो रहा है। विपक्ष जो है साफ हो रहा है, जो बार बार संविधान की दुहाई दे रहे हैं ना विपक्ष के लोग, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। मेरा मानना यह है कि भारत का संविधान, भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग हैं, हमारा NDA परिवार है। संविधान असली में खतरे में अगर है तो समाजवादी पार्टी का संविधान खतरे में है। वो अपने संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि हमारा संविधान खतरे में है। अगर हमारा संविधान चला जाएगा तो कहीं न कहीं स्थिति वही हो जाएगी कि एक राज्य स्तरीय पार्टी फिर आकर के क्षेत्रीय पार्टी में सम्मिलित हो जाएगी। तो संविधान खतरे में नहीं है, हमारा भारत का संविधान के ही अनुसार ये लोकतंत्र में चुनाव हो रहे हैं, सरकार का गठन भी होता है, सरकार का संचालन भी होता है, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से उसका विकास भी होता है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान के जो प्रथम पेज पर है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, अगर देखा जाए तो पूर्व की सरकारों ने कहीं न कहीं विद्वेष की भावना उत्पन्न किया था, लेकिन हमारी NDA की सरकार ने भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना को रखने का प्रयास किया और उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का भी बंदोबस्त किया। हर विधानसभा में 1 लाख से अधिक वोट से जीत का दावा किया जा रहा है, कैसे? ये जनता कह रही है भाई, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर विरोधाभास। सभी लोग चाहते हैं परिवर्तन। देश का विकास देख करके घोसी के लोग कहीं न कहीं इस चीज से परेशान हैं कि आखिर हमारे घोसी का विकास क्यों नहीं हो पाता है। जहां जहां पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं, वहां जब
मीडिया में खबरें चलती हैं, आप ही लोगों के माध्यम से जब खबरें वायरल की जाती हैं कि फलाना लोकसभा में इतने करोड़ की योजना आई, उस लोकसभा में इतने करोड़ की योजना आई, उस लोकसभा से एक्सप्रेसवे निकल गया, उस लोकसभा में ये हो गया, तो हमारे घोसी लोकसभा की जनता अब जागरूक हो चुकी है। ये जान गए हैं कि यहाँ मुझे योग्य प्रत्याशी को जिता करके सरकार के साथ शामिल करना है। जब सरकार में प्रत्याशी जीत करके जाएगा तभी हमारे घोसी का विकास हो पाएगा। ये विरोधी दल के लोग जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मन मानसिकता खो चुके हैं। उनको ये पता हो गया है कि भाई विपक्ष में है तो लड़ना ही है। अभी हमारे नेताजी ने कहा ना, अभी एक गेहूं काटने का वीडियो वायरल हुआ था, विपक्ष के प्रत्याशी ने गजब का टिप्पणी किया था। हम तो उनसे कहे कि भाई हमारे नेता अगर जूता पहन के, कपड़ा पहन के गेहूं काट रहे हैं, तुम कुर्ता उतार के गेहूं काट दो। हमारे नेता गांव का भ्रमण कर रहे हैं, तुम भी भ्रमण कर लो। तो कहने का मेरा आशय ये है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए परिवार पूरी ताकत के साथ घोसी लोकसभा सीट को जीत करके हमारे हर कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत और हर बूथ को जीत करके घोसी लोकसभा में झंडा गाड़ा जाएगा। और देश की रफ्तार के साथ साथ, देश की विकास की रफ्तार के साथ साथ घोसी के विकास की रफ्तार को और तेज किया जाएगा, ताकि इस बार की सरकार में घोसी में वो सारी योजनाएं आवे, वो सारी व्यवस्थाएं आवे, वो सारा बजट आवे जिससे घोसी का सर्वांगीण विकास हो। नामांकन हम 10 तारीख को करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, बड़ा चेहरा आएगा। बस देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। 10 सालों से सपा प्रत्याशी क्षेत्र में है, जब डॉक्टर राजभर जी अभी जल्द ही आए हैं, तो कितना जनता तो ये कह रही है, उल्टे बोल रहे हैं। जनता कह रही है कि बेंगलोर से जब जहाज उड़ती है तो लखनऊ आती है, लखनऊ से जब गाड़ी एसी वाली बैठती है धंधना करके आ जाती है घर आकर के उनके कुछ 4-5 लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है हमसे, 4-5 लोगों का आशीर्वाद लेते हैं, उन्हीं को जिम्मेदारी देते हैं और फिर उसके बाद उसी गाड़ी से वापस होते हैं, फिर लखनऊ जाते हैं, टिकट कराते हैं बिजनेस क्लास का, फिर बैठ करके सीधे बेंगलोर चले जाते हैं। जनता अच्छी प्रकार से आकलन कर रही है, देख रही है। वो गिनवाते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। अरे भाई आप गिनवा के क्या करेंगे? जनता सरकार का आकलन करती है ना। उनकी सरकार ने तो गुंडाई दिया, उनकी सरकार ने तो अपराध दिया, उनकी सरकार ने तो अशिक्षा दिया, उनकी सरकार ने बेरोजगारी दिया, उनकी सरकार ने निरंकुशता दिया, उनकी सरकार ने महिलाओं का उत्पीड़न दिया, उनकी सरकार ने बच्चों को कुपोषण दिया, उनकी सरकार ने कहीं ना कहीं थाने में बैठ करके दलाल दिया। हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना करके सर्वांगीण विकास कैसे होगा, आम जनता कैसे खुशहाल रहेगी, उसके बारे में सोचा। जनता ने अगर मोदी जी की सरकार बनाई, योगी की सरकार बनाया और हमारे नेताजी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री बनाया है, पंचायती राज विभाग दिया है, तो ये सोच के दिया है कि गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, गांव का विकास करेगा। वो आकलन ओम प्रकाश राजभर एनडीए से करना छोड़ दें, उनके सामने भी छोटे से बच्चे नजर आएंगे। अरविंद राजभर, मऊ में आप एक भाषण दिए थे दरगाह में और आपने कहा था कि जब तक राजभर समाज को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक हम मंत्री पद का शपथ नहीं लेंगे। कुछ ही दिन पहले आपने भाषण दिया, मैंने जरूर कहा था राजभर समाज को कितने समय लगेगा? भैया जी पुरानी समस्या जो समाजवादी पार्टी ने तैयार कर रखी थी, उस समस्या के समाधान के लिए समय लगेगा और हम लोगों ने अंडर प्रोसेस करते हुए जो हम लोगों का काम है उसको हम लोग कर रहे हैं। चुनाव नहीं आया होता तो आने वाले समयों में संस्थान में हमारी फाइल अभी अटकी हुई है, 100 संस्थान से फाइल ये सीधे दिल्ली जाती है और इस पे बात होती, बात होकर के हमारा आरक्षण प्राप्त भी होता है। ये जो लोग भी कह रहे हैं उन लोगों को भी पता है कि जिस प्रकार से सभी लोगों ने लग करके सर्वेक्षण कराया, 17 जनपदों का सर्वेक्षण हुआ, 100 संस्थान में फाइल गई, समाज कल्याण विभाग ने स्क्रूटनी किया, जातियों का संकलन किया, आकलन किया, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से उसका सर्वेक्षण किया। जब 100 संस्थान से फाइल दिल्ली भेजना हुआ तो आचार संहिता लग गया। चुनाव के बाद ये विश्वास रखें 100% चुनाव के बाद ये सदन में आवाज उठेगी। मुझे पूरा विश्वास है अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात कहा है कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, देश स्तर पर समस्त ओबीसी को आरक्षण प्राप्त होगा, तो उसी प्रकार से हमारे जो कम्युनिटी व्यक्तिगत तौर पर राजभर समाज को जो आरक्षण है वो भी प्राप्त होगा। बस विश्वास करने की चीज है। हमने 100 नंबर दिया, भाजपा 112 नंबर दे करके वसूली बढ़ा दिया, उस पे क्या कहेंगे? ये परंपरा अखिलेश यादव जी ने ही दिया था, 100 नंबर पकड़ो, चाप करके वसूली करो। हमारे सरकार ने तो रोका है इसको। अब कोई पैसा लेके दिखाए। अभी 4 महीना पहले अखिलेश जी को भी पता होना चाहिए, 4 महीना पहले इसी टीम का गठन हुआ है जिसका हेड ऑफिस गोरखपुर है। अब अधिकारी भी कमीशन लेने में थर्रा जा रहे हैं। जो पुलिस वाला आम पब्लिक को घसीट के ले जाता था, आज ऐसी स्थिति योगी जी ने कर दिया है कि उसी पुलिस वाले को वही पुलिस वाला घसीट के लेके जा रहा है। ये अंतर है भाजपा सरकार में। देखने को मिले थे आपके कार्यकर्ता को पुलिस वाले ने पीट दिया, कहाँ? कुछ दिन पहले की बात है, फर्रुखाबाद में। अरे भाई तो उस पुलिस वाले का अंजाम क्या हुआ नहीं देखा क्या आपने? अरे भाई पूरी बात किया करिए ना।
जिसको भ्रम था इस पीले गमछे का, राजभर जी ने ऐसा चापा हुआ कि वहां सिर्फ इंस्पेक्टर ही नहीं, इंस्पेक्टर के साथ साथ 2 दरोगा भी निलंबित हुए, इंस्पेक्टर भी निलंबित हुआ, 4 सिपाही भी निलंबित हुए। मगर राजभर ने तो ये भी कहा कि वो मेरा कार्यकर्ता ही नहीं, तो फिर दरोगा को चापने की जरूरत पड़ी। चापने की जरूरत इसलिए पड़ गई थी क्योंकि पीला गमछा लगाया था, और पीला गमछा सनातन की पहली पहचान है। पीले गमछे का अपमान हुआ था, नेता का नहीं, पीले गमछे का अपमान हुआ। और पीला गमछा पीताम्बरधारी जितने भी देवी देवता हैं, ये पूरा देश उनका सम्मान करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, उनके सामने घुटना टेकता है, उनसे आशीर्वाद मांगता है अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने क्षेत्र के कल्याण के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए। जब जब पीले गमछे का अपमान होगा, जो अपमान करने वाले के साथ वही व्यवहार होगा जो हमारी सरकार ने करने का काम किया।